हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज के इसमें हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपना मशीन लर्निंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट। आज के इसमें हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ ट्यूटर सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग। ठीक है, तो हम लोग एक मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम यूज करेंगे जिसके जरिए अपना ट्यूटर सेंटिमेंट एनालिसिस, हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसको एनालाइज करेंगे और अपना एक मॉडल क्रिएट करके उसके बाद कुछ GUI के बेस पे कुछ इस टाइप से मैं आपको शो करूँगा। सो हमारे पास होगा यहाँ पे एक इमेज, उसके बाद होगा यहाँ पे टाइटल जिसका होगा ट्यूटर सेंटिमेंट क्लासीफायर। उसके बाद है यहाँ पे हमें लोग इनपुट देंगे जो मैनुअल डेटा टेस्टिंग करते हैं उस चीज़ का है ये बेसिकली। आप लोग यहाँ से कोई भी ट्वीट दे सकते हो, लाइक मैंने ये ट्वीट दिया हुआ है और इस चीज़ को आप प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, प्रिडिक्टेड सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, राइट। सो हमारे पास एक CSV दी हुई है जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है, जिसके अंदर क्लीन टेक्स्ट, उसके बाद है कैटेगरी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे है -1। -1 का मतलब हुआ कि आपका ये जो ये ट्वीट है ये नेगेटिव है, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको Ctrl+C करके कॉपी करना है और वापस यहाँ पे आकर यहाँ पे प्रेडिक्ट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे तो इस चीज़ को ये नेगेटिव दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाले जो ट्वीट है ये पॉजिटिव ट्वीट है, तो इस ट्वीट को कॉपी करो। पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल है ये, क्योंकि 0 दिया हुआ है सो ये न्यूट्रल आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे भी 1 होगा वो हमारा पॉजिटिव ट्वीट होगा, राइट। सो यदि आप इसी को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने पॉजिटिव दे दिया है। सो हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरी दी हुई है। सबसे पहले -1 मतलब नेगेटिव, 0 मतलब न्यूट्रल एंड 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे जो कैटेगरीज दी हुई है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लस हमारा जो डेटा है वो केवल 2 कॉलम दिया हुआ है हमारे पास, एक तो क्लीन टेक्स्ट है और दूसरा कैटेगरी दी हुई है। ओके, इसी के ऊपर हमारा मॉडल बेसिकली बनेगा। सो हम लोग कुछ इसी टाइप का अपना प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है ट्यूटर टेक्स्ट एनालिसिस के नाम से और उसके अंदर 2 फाइल है। सबसे पहले हमारे पास CSV फाइल और दूसरा हमारे पास यहाँ पे tutor.png। इसी इमेज को हम लोग यूज़ करेंगे अपने GUI पे। और जो ट्यूटर डेटा जो यहाँ पे दिया हुआ है ट्यूटर डेटा डॉट CSV, यदि आप इस डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं कैगल का लिंक दे दूंगा और वहाँ से आप लोग इस डेटा को डाउनलोड करके और आप लोग भी इस मॉडल को परफॉर्म कर सकते हो। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस फोल्डर के अंदर आते हैं ऑन द CMD पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ से जुपिटर नोटबुक को बेसिकली ओपन करेंगे और जहाँ पे हमारा बेसिकली सब कुछ कोड होगा, मतलब कि जो हमारी फाइलें बनेंगी वो यहीं पे बनेंगी जुपिटर नोटबुक के अंदर। सो सबसे पहले हमें बनाना होगा मॉडल को ट्रेन करना होगा। ट्रेन करने के बाद उसको एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करना होगा जो हमारा ट्रेंड मॉडल होगा। उसके बाद हम लोग GUI के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास 2 फाइलें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और पाइथन पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारी पाइथन की एक नई नोटबुक बेसिकली क्रिएट करके आपको दे देगा और आप यहाँ पे कुछ भी टाइटल दे सकते हो, राइट। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ ट्यूटर एनालिसिस, राइट। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करनी होगी। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले पेंडाज, उसके बाद RE मॉड्यूल, उसके बाद आपको यहाँ पे sklearn के अंदर से काउंट वेक्टराइजर जो कि इंपोर्ट टेक्स्ट फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड फ्रॉम scikit-learn से इंपोर्ट करना। उसके बाद आपको मल्टीनोमियल NB मतलब कि नैप बैश एल्गोरिथम को हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे और उसके बाद हमारे पास पिकल एंड एक्यूरेसी स्कोर को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट करके आपको शो कर देता हूँ। सो हमने यहाँ पे सभी जितने भी हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं या फिर लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर लिया। अब आपको रन करने के लिए Ctrl+Shift आपको दबाना है, बेसिकली Ctrl+Shift+Enter और ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हमारा पूरा ये रन हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने डेटा सेट को लोड करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, DF लिखना है, उसके बाद PD डॉट। सो हमारे पास यहाँ पे है रीड CSV। ओके, और आप यहाँ पे CSV का नाम डालिए, जैसे मेरा यहाँ पे ट्यूटर डेटा डॉट CSV। और अब आप यदि यहाँ पे DF डॉट यहाँ पे यदि मैं हेड करके आपको दिखलाऊँ तो कुछ इस टाइप से आपकी CSV शो हो रही होगी, राइट। सो यहाँ पे आप देखो हमारे पास है क्लीन टेक्स्ट जिसमें कैटेगरी -1 और 0। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो डेटा है वो शो हो रहा है। सो इस टाइप से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है। सो उनके ऊपर हमारा मॉडल जो बेसिकली ट्रेन होगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या किसी कॉलम के अंदर नल वैल्यूज अवेलेबल है कि नहीं है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करना हूँ, DF डॉट आपको इज नल लिखना है और डॉट लगाना उसके बाद, और यहाँ पे सम कर देना है जो भी कॉलम के अंदर आपकी। सो यहाँ पे देखो क्लीन टेक्स्ट के अंदर 4 है और कैटेगरी के अंदर 7 जो है नल वैल्यूज अवेलेबल है। तो अब इस चीज़ को आप कैसे रिमूव कर सकते हो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले DF लिखना है और यहाँ पे ड्रॉप NA फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे और यहाँ से आप लोग सबसेट को पास कर सकते हो लाइक दिस।
और इसके अंदर आपको सबसे पहले कॉलम पास करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो क्लीन टेक्स्ट है हमारे पास, क्लीन टेक्स्ट पास करना है। और सेकंड नंबर पे है आपका यहाँ पे कैटेगरी। ओके, सो आपको यहाँ पे कैटेगरी पास कर देनी है। सो हमने यहाँ पे कैटेगरी पास कर दिया। और आप लोग यहाँ पे इन प्लेस जो है ट्रू लगा सकते हो, क्योंकि अब हमें DF के अंदर से पूरा रिमूव कर देना है। तो आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, इन प्लेस इक्वल टू में, और यहाँ पे ट्रू आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब आप यदि सेम जो मैंने यहाँ पे ऊपर किया था, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके दोबारा रन करके आपको दिखलाऊँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लीन टेक्स्ट के अंदर 0 हमारे पास नल वैल्यूज हैं, प्लस कैटेगरी के अंदर भी 0 नल वैल्यूज है। सो ये हमारा प्रोसीडियर था जिसके अंदर आप लोगों को नल वैल्यूज को रिमूव करना होता है, सो दैट कि आपका मॉडल जो है अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। ओके, अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, अब हम लोग इस चीज़ को एक प्रोसेस टेक्स्ट के अंदर देंगे, जिसके अंदर से क्या करेंगे, जितने भी ट्वीट्स होंगे उसके अंदर से बेसिकली URL को रिमूव करेंगे, हैशटैग को रिमूव करेंगे, ट्विटर हैंडल्स को, नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को। तो इस टाइप से जितने भी चीज़ें हैं उस चीज़ को हम लोग क्लीन करेंगे अपने टेक्स्ट को। जब भी आप मशीन लर्निंग के अंदर कोई टेक्स्ट का डेटा देते हो तो आपको सबसे पहले उसे क्लीन करना होता है, सो दैट कि आपका मॉडल जो अच्छी तरह से उस डेटा के ऊपर ट्रेन हो पाए। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे DF लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोग क्लीन जो टेक्स्ट है उसको एक न्यू वेरिएबल का नाम दे देना, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, क्लीन, और यहाँ से टेक्स्ट हो जाएगा। ये इस वेरिएबल का नाम रीनेम हो जाएगा बेसिकली। और DF, और इसके अंदर आप लोगों को जो आपका बेसिकली एक्चुअल में कॉलम का नाम है उसको यहाँ पे पास कर देना है, लाइक दिस। और यहाँ पे डॉट अप्लाई, और यहाँ से आ जाएगा प्रोसेस टेक्स्ट करके। तो ये हमारे फंक्शन का नाम है प्रोसेस टेक्स्ट। इस चीज़ के ऊपर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक हमें इंसर्ट करना है, एक रो इंसर्ट करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले बेसिकली, यहाँ पे अपना हमारा जो प्रोसेस टेक्स्ट है उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, DF लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोसेस टेक्स्ट, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली जो टेक्स्ट होगा वो चीज़, मतलब कि ट्वीट आ जाएगा यहाँ पे। मतलब कि आपको यहाँ पे ट्वीट बेसिकली पैरामीटर जो पास किया आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो टेक्स्ट के अंदर से जितने भी अपर जो कैरेक्टर होते हैं उसको लोअर में कन्वर्ट कर देना है। मतलब कि जो भी दिया होगा उस चीज़ को आपको बेसिकली लोअर में कन्वर्ट करना है। सो अब आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, और यहाँ से आप लोग लोअर को कॉल करके बेसिकली इस टाइप से आप लोग कर सकते हो। तो ये वाला क्या काम करेगा, कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट टू लोअर केस। सेकेंड नंबर पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे RE मॉड्यूल को यूज करना है, जो फाइंड, ये फाइंड करता है RE मॉड्यूल बेसिकली। और यहाँ से आप लोगों को HTTP, और उसके बाद आपको बेसिकली इसके अंदर रिमूव करना है URLs फ्रॉम द टेक्स्ट। जो भी URLs होंगे टेक्स्ट के अंदर उसको बेसिकली इसके जरिए आप लोगों को रिमूव करना है। ओके, सो ये वाला जो है हमारा URL रिमूव करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसके बाद आपको रिमूव करना ट्विटर हैंडल्स, जो @ आता है उस चीज़ को आपको ट्विटर हैंडल्स के अंदर से रिमूव, मतलब टेक्स्ट के अंदर से रिमूव करना है। ओके, सो सेम जो आपने यहाँ पे बेसिकली किया था उसी टाइप से आपको RE मॉड्यूल के जरिए फाइंड करना है। सो जो हमारा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ट्विटर जो हैंडल्स होते हैं उस चीज़ को ये रिमूव करेगा हमारे टेक्स्ट के अंदर से। अब हम लोग लास्ट में बेसिकली जितने भी हैशटैग होंगे अपने टेक्स्ट के अंदर उस चीज़ को रिमूव करने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद RE सेम जो आपने सब किया था RE मॉड्यूल से इस चीज़ को फाइंड कर लेना है, और यहाँ पे आप लोगों को पास कर देना अब जितने भी हैशटैग को, राइट। यहाँ से हम लोग हैशटैग को रिमूव करने वाले हैं, और लास्ट में आपको टेक्स्ट यहाँ पे पास कर देना। अब हम लोग लास्ट में क्या करने वाले, रिमूव करने वाले नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स एक्सेप्ट स्पेस को छोड़कर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, बेसिकली टेक्स्ट लिखो सेम जो आपने, ये बेसिकली क्या है, ये टेक्स्ट को क्लीन करने का हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब भी आप टेक्स्ट के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करते हो तो आपको आपका जो टेक्स्ट हो बेसिकली क्लीन होना चाहिए, सो दैट कि आपका मॉडल जो है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। ओके, सूरज आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया है, टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, टेक्स्ट लोअर, और उसके बाद यहाँ पे आया हुआ है टेक्स्ट के अंदर से ये चीज़ें, मतलब कि इसके अंदर आपको टेक्स्ट मिलेगा, उसके बाद ये चीज़ें आपकी परफॉर्म होंगी, राइट। अब आपको यहाँ पे Ctrl+Shift+Enter दबाएंगे, ये रन हो चुका है। अब आप इसको रन करेंगे तो ये भी बेसिकली रन हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये क्लीनिंग का काम कर रहा है आपके टेक्स्ट के अंदर से, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दो कि आप लोग ये चीज़ अपने टेक्स्ट के ऊपर ज़रूर परफॉर्म करो। सो ये क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो आपको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, दूसरे नंबर पे आपका रिमूव URLs फ्रॉम द टेक्स्ट, ये URLs को रिमूव कर देगा। थर्ड नंबर पे है आपका रिमूव ट्विटर हैंडल्स, जो मेथड्स होते हैं उस चीज़ को ये रिमूव कर देगा।
जो @मेंशंस होते हैं ना उस चीज़ को रिमूव कर देगा। और फोर्थ नंबर पे आपका ये चीज़ जो कि क्या करेगा, ये रिमूव करेगा हैशटैग को, राइट। और फिफ्थ नंबर पे आपका रिमूव करेगा नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स एक्सेप्ट स्पेस को छोड़कर, ठीक है, बाकी सबको ये रिमूव कर देगा। ओके। और लास्ट में हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया टेक्स्ट को, जो कि इसके ऊपर बेसिकली डीएफ क्लीन टेक्स्ट के अंदर ये आ चुका है। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो बेसिकली रेडी हो चुका है, मतलब हमने ईडीएफ पूरी अच्छी तरह से परफॉर्म कर लिया है। अब हमें क्या करना, सबसे पहले तो अपने डेटा को, अपने टेक्स्ट को बेसिकली टोकनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर काउंट वेक्टराइजर को यूज करके आपको उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उस चीज़ को कैसे करते हैं अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नया वेरिएबल डिफाइन करना है, और काउंट वेक्टराइजर हम लोग इसका नाम रखेंगे काउंट वेक्टराइजर, और जिसके अंदर आपको काउंट वेक्टराइजर जो उस चीज़ को कॉल कर लेना है, और इसके अंदर एक मैक्स फीचर करके पैरामीटर होता है, उसको आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 500 पास कर देता हूँ। क्रिएट करेगा एक वेक्टराइजर ऑब्जेक्ट जो कि विद लिमिट ऑन फीचर्स, ठीक है। तो ये 5000 हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, क्योंकि ये 500 बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है काउंट वेक्टराइजर के लिए। ओके, अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले काउंट वेक्टराइजर जो आपने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर अपना क्लीन टेक्स्ट को पास करना है, मतलब फिर ट्रांसफॉर्म करना है। तो उस चीज़ को भी हमें क्या करना होगा कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा, राइट। सो काउंट वेक्टराइजर जो आपने बनाया है उस चीज़ को आपको यहाँ पे कॉल करना है, काउंट वेक्टराइजर डॉट लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म कर लेना है, राइट। फिट ट्रांसफॉर्म के अंदर आप लोगों को बेसिकली डीएफ के अंदर से जो आपका क्लीन टेक्स्ट है उस चीज़ को पास कर देना है, लाइक दिस। सो आपने यहाँ पे देखो क्लीन टेक्स्ट कहीं दिया था, ये रहा। तो इस चीज़ को आप कॉपी कर सकते हो, सिंपल इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। सो अब आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया टेक्स्ट को डेटा इनटू अ फीचर मैट्रिक्स के अंदर, आपने बेसिकली इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपको दबाना है, बेसिकली रन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि पूरे डेटा के ऊपर ये प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे रहा है। ओके, अब आपको क्या करना है, अपने डेटा सेट को स्प्लिट करना है या फिर डिवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सभी वेरिएबल को बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जैसे एक्स टेस्ट होगा आपका, और एक्स ट्रेन हो गया आपका, वाई ट्रेन हो गया उसके बाद, और वाई टेस्ट हो गया आपका। इक्वल टू में आपको ट्रेन बेसिकली यहाँ पे ट्रेन और टेस्ट को कॉल कर लेना है, और इसके अंदर आप लोग काउंट मैट्रिक्स जो है उस चीज़ को पास कर दो सबसे पहले, क्योंकि हमारा उसी के अंदर जो फीचर मैट्रिक्स है वो अवेलेबल है। उसके बाद आपको यहाँ पे डीएफ कैटेगरी पास करनी है, मतलब क्लीन टेक्स्ट को पास करना, ठीक है, क्योंकि यही वाला हमें पास करें, क्योंकि ये वाला हमारा क्लीन टेक्स्ट है। सो इसको आपको पास करना है। उसके बाद आपको टेस्ट की साइज़ देनी है। तो आप लोगों को टेस्ट की साइज़ बेसिकली 1 से लेकर 0 के बीच में हमेशा देना होता है, और वो परसेंटेज के बिहाफ पे आपका जो टेस्ट साइज़ डिफाइन होता है। तो मैं यहाँ पे 0.20 देता हूँ, मतलब कि 0.20% 20% जो डेटा आपका टेस्टिंग में जाएगा, और रिमेनिंग जो है उसके ऊपर हमारा मॉडल जो है बेसिकली ट्रेन होगा। ओके, और रैंडम स्टेट में आप लोग कुछ भी पास कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे 42 पास कर दिया। अब आपको क्या, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबा देना, ये रन हो चुका है, पूरा आपका डेटा जो है डिवाइड हो चुका है। अब आपको ट्रेनिंग मतलब कि क्रिएट करना है एक मल्टीनोमियल नेम बेस क्लासीफायर, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, लाइक तो आप लोगों को इस चीज़ को कैसे करोगे, तो आपको एनबी लिखना है, मतलब कि नैप बायस, और यहाँ से आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे क्लासीफायर दिया है, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ से मल्टीनोमियल नेप बायस को हम लोग कॉल कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपको पास करना होगा अपना बेसिकली एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। तो आपको क्या करना है, एनबी क्लासीफायर डॉट यहाँ पे लगाना, और यहाँ से फिट कर लेना इस चीज़ को, और इसके अंदर आपको एक्स सबसे पहले ट्रेन पास करना है, उसके बाद वाई, और यहाँ पे ट्रेन पास कर देना है। ओके, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को आपको पास करना है। अब आपका जो मॉडल हो बेसिकली रेडी हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिट हो रहा है आपका मॉडल। तो यहाँ पे मतलब कि आपका जो मॉडल है वो बेसिकली डेटा के ऊपर ट्रेन हो रहा है। ट्रेन होने के बाद आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो इसकी एक्यूरेसी आपको दिखा देता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। ओके, सो इसको ट्रेन होने देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा ट्रेन होने में, बट ट्रेन होने के बाद हमें एक्यूरेसी पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, वाई प्रेड, और उसके बाद आपको एनबी क्लासीफायर जो आपने क्रिएट किया है, एनबी क्लासीफायर, और इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट कर लेना है। प्रिडिक्ट क्या करना है, एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करना, ठीक है। एक्स टेस्ट हमने पास कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे एक्यूरेसी एक नया वेरिएबल क्रिएट करो, और एक्यूरेसी स्कोर जो आपका था उसको कॉल कर लो, एक्यूरेसी स्कोर, और इसके अंदर आपको वाई टेस्ट पास कर देना सबसे पहले, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा वाई प्रेड जो आपने अभी क्रिएट किया है, और लास्ट में आपका आ जाएगा यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट, लाइक मैं यहाँ पे एक्यूरेसी प्रिंट करके आपको शो कर दूंगा।
या फिर सिंपल आप लोग एक्यूरेसी यहाँ पे लिखो और ये एक्यूरेसी प्रिंट कर देगा। सो अभी ये मॉडल ट्रेन हो रहा है, थोड़ा सा ट्रेन होने में टाइम ले रहा है, देखते हैं कब तक ये ट्रेन हो जाता है। सो गाइस जो हमारा डेटा है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारा जो जुपिटर नोटबुक है वो लोड नहीं उठा पा रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी कोड को सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं सबलाइन में पेस्ट कर देते हैं लाइक दैट। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस सबलाइन के अंदर सभी कोड्स को पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग इस फाइल को बेसिकली रन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब इस चीज़ को हटा देते हैं, क्योंकि हमारा जुपिटर नोटबुक जो है वो चल ही नहीं रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हटा देते हैं। ये बेसिकली हैंग कर गया सिस्टम ही मेरा, और मैं इस चीज़ को रन कर लेता हूँ। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसका काम नहीं है। मैंने सेम कोड जो मैंने अभी आपको समझाया 1 बाय 1 सेम कोड जो है जुपिटर नोट सबलाइन के अंदर पेस्ट कर दिया है। बस आपको क्या करना है, इसी कोड को फॉलो करना है, जो मैंने आपको 1 बाय 1 बताया था ना, उसी चीज़ को फॉलो करना है और आप लोग बेसिकली इस मॉडल को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हमने लाइब्रेरी सबसे पहले इंपोर्ट किया था, उसका सब कुछ हमने क्लीनिंग का पार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर भी हमने क्लीनिंग किया, बट ये मेन होता है हमारे टेक्स्ट के लिए, जिसके अंदर हमने लोअर केस को लोअर केस में कन्वर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली एचटीटीपी को मतलब कि यूआरएल को रिमूव किया है। उसके बाद @ सिंबल जो आता है उसको रिमूव किया है, हैशटैग को रिमूव किया है। उसके बाद जो यहाँ पे नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स है उसको भी हमने यहाँ पे रिमूव किया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको रन कंट्रोल से सेव कर लेना है। अब चलना हमें दोबारा CMD के ऊपर और इस चीज़ को हटा देता ना, क्योंकि हमारा जुपिटर नोटबुक अब क्लोज हो चुका है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो क्लियर कर लेना आपको। और सबसे पहले आपको यहाँ पे पाइथन और जो कि आपका ये वाली फाइल ट्यूटर एनालिसिस डॉट इसको रन कर लेना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे आपका मॉडल जो ट्रेन होगा, तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्लीन टेक्स्ट 4 आया था, कैटेगरी 7, मतलब कि यहाँ पे क्या था, कितने नल वैल्यूज अवेलेबल है दोनों कॉलम में, मतलब क्लीन टेक्स्ट के अंदर भी और कैटेगरी के अंदर। तो इसमें 4 था और इसमें 7 दिया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो क्या दिया इसने कि एक्यूरेसी आपकी है 0.81, जो कि अच्छी तो नहीं है, बट चलो टेस्टिंग के लिए हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए चल जाएगा। और यहाँ पे आप एक्यूरेसी इंक्रीज यदि करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डीप लर्निंग या फिर NLP यूज करनी पड़ेगी, जो कि हम इस सीरीज़ में अभी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको पूरा मशीन लर्निंग के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को बनाकर दिखला रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो, अराउंड इसको 0.93-95 तक लेकर जा सकते हो। और बट आपको वहाँ पे डीप लर्निंग और यहाँ पे NLP यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग मशीन लर्निंग के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, इतनी एक्यूरेसी अच्छी है। फिर अब हम क्या करते हैं कि अब इस चीज़ को जो हमारा ट्रेंड मॉडल है, लाइक जो हमारा यहाँ पे NB क्लासीफायर है, इस चीज़ को हम लोग एक पिकल फाइल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, उसी चीज़ को हम लोग रीड करेंगे जब हम GUI बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो गाइज जो काउंट वेक्टराइजर है उसको उसका एक ऑब्जेक्ट का हमें बेसिकली पिकल फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, और दूसरा जो ट्रेंड मॉडल है, जो ट्रेंड क्लासीफायर है, उसको भी एक पिकल फाइल के अंदर सेव करना होगा। सो आज आप यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले काउंट वेक्टराइजर जो है बेसिकली इस चीज़ को भी हमने एक फाइल के अंदर स्टोर कर लिया, जिसका नाम हमने दिया काउंट वेक्टराइजर डॉट पिकल। और सेकंड नंबर पे हमारा ट्रेंड मॉडल, जिसको NB क्लासीफायर को हमने बेसिकली स्टोर किया इसके अंदर। आपको दोबारा कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर लेना है, और दोबारा आप यहाँ पे आइए और इस चीज़ को रन कर लेना है। ये क्या करेगा, अब इसका बेसिकली एक पिकल फाइल, 2 पिकल फाइल हमारी क्रिएट हो जाएंगी, एक तो काउंट वेक्टराइजर के लिए उसका, और एक हो जाएगा आपका ट्रेंड मॉडल के लिए। अब देखो यहाँ पे आ जाइए सबलाइन में दोबारा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पिकल फाइल, ठीक है, दोनों की पिकल फाइल हमारी रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है app.py, राइट, app.py। अब हम लोग इसके अंदर बेसिकली अपना ऐप क्रिएट करेंगे, जो कि है GUI बेस्ड, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी को। स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी क्या करती है, आपको GUI क्रिएट करके बेसिकली दे सकती है। आप लोग यदि HTML CSS और बूटस्ट्रैप यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप लोग पाइथन के अंदर ही स्ट्रीमलिट को यूज करके और सिंपल सा एक बेसिकली GUI क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट, और उसके बाद है यहाँ पे स्ट्रीमलिट एज ST। आप लोग यहाँ पे एज में कुछ भी लगा सकते हो, कॉल करने के लिए बेसिकली इसका नाम होता है ये। और यहाँ पे हो जाएगा आपका पिकल, और सेकंड नंबर पे आपको RE को इंपोर्ट कर लेना है, RE। और उसके बाद आपको फोर्थ नंबर पे आपको काउंट वेक्टराइजर जो sklearn है उसके अंदर से काउंट वेक्टराइजर को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है, sklearn। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका फीचर एक्सट्रैक्शंस और डॉट टेक्स्ट, और ठीक है, टेक्स्ट के बाद आपका आ जाएगा डॉट
या फिर यहाँ पे इंपोर्ट करना आपको, बेसिकली इंपोर्ट क्या करना, काउंट वेक्टराइजर को। ठीक है, अब आपका ये इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ओपन कर लेना जो जो आपने फाइलें वहाँ से लोड किया था, मतलब उस चीज़ को इस app.py के अंदर ओपन करना है। तो आपको क्या लगाना, विद ओपन, और इसके अंदर आप लोग बेसिकली सबसे पहले तो काउंट वेक्टराइजर जो है, काउंट वेक्टराइजर डॉट पिकल फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेना है। और इसके अंदर आप लोग इसको आरबी जो मेथड है उसको पास करेंगे रीड बाइनरी के अंदर। और उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे लिखना है एज वेक्टराइजर फाइल। ठीक है, वेक्टराइजर फाइल यहाँ पे पास कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर जो आपका ए वाला है, इसको इक्वल टू में आप यहाँ पे पिकल डॉट लोड करना है आपने वहाँ पे वहाँ पे। अब यहाँ पे लोडिंग का काम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लोड कॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेक्टराइजर जो है, काउंट वेक्टराइजर फाइल, इस चीज़ को बेसिकली मतलब कि इस चीज़ को कॉपी करके और इसके अंदर पास कर देनी है। ठीक है, तो ये आपका वह एक चीज़ जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लोड हो चुका है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, काउंट वेक्टराइजर की जगह अब आपको यहाँ पे एनबी क्लासीफायर को बेसिकली डबल क्लिक करके आप यहाँ पे एनबी क्लासीफायर डॉट, अच्छा यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैं क्लासीफायर इसका नाम दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लासीफायर, और यहाँ पे फाइल पास कर सकते हो लाइक दिस। और यहाँ पे देखो एनबी क्लासीफायर जो था, इस चीज़ को सेम टू सेम आप लोग कंट्रोल-C से कॉपी कर सकते हो और इसका वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो एनबी क्लासीफायर हमने वेरिएबल का नाम डाल दिया और लोड करवा दिया क्लासीफायर फाइल को। अब हमारा लोडिंग का काम हो चुका है, मतलब पिकल फाइल हमारी दोनों लोड हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने इसके अंदर जो हमारा ये था ट्यूटर के अंदर जो आपने डेटा प्रोसेसिंग को कॉल बनाया था, उसी चीज़ को कॉपी करना है आपको और यहाँ पे पेस्ट कर लेना, क्योंकि ये भी हमारा इसमें भी यूज होगा। जब भी हम कोई मैनुअल तरीके से टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है, क्योंकि वो भी उस टेक्स्ट के अंदर भी हमारे अपर केस हो सकते तो उसको आपको लोअर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिंक हो सकते तो उसको रिमूव करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बेसिकली डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, तो उसको आपको कॉपी कर लेना है इस फंक्शन को। उसके बाद आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल सेंटिमेंट लेबल्स बनाने होंगे फॉर ह्यूमन रीडेबल लेबल्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, तो सेंटिमेंट और यहाँ पे मैपिंग डालना है। ये आप बेसिकली वेरिएबल का नाम लिख रहे हो। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल का नाम है इक्वल टू में आप लोग यहाँ पे क्या करो कि सबसे पहले तो आपका -1 का मतलब हुआ आपका नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नेगेटिव पास कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नेगेटिव पास किया। सेकंड नंबर पे है आपका 0, तो आपको यहाँ पे 0 में क्या लिखना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे 0 में आप बेसिकली न्यूट्रल होगा। 0 हमारा न्यूट्रल हो गया। उसके बाद आपका आता है 1, और 1 के अंदर आपका आता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। 1 के अंदर हमारा पॉजिटिव हो गया। हमारा सेंटिमेंट मैपिंग है। ओके, आपको कंट्रोलर से पहले सेव कर लेना है इनको। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपको बेसिकली आपका प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा उसको भी यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे लिखना है इफ़ आपका जो नेम होता है उसको कॉल करना है इक्वल टू में आप यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, मेन को पास कर सकते हो, मेन को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेन को पास कर दिया। सिंपल ये चीज़ लगाना है और आपको यहाँ पे मेन फंक्शन एक बना के इस चीज़ को कॉल कर लेना है। अच्छा, अब आपको क्या करना, सबसे पहले तो मेन फंक्शन बनाना जिसके अंदर हमारा GUI बेसिकली डिफाइंड होगा। तो आपको यहाँ पे मेन लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इमेज शो करेंगे। तो आपको यहाँ पे कॉलम डिफाइन करना पड़ेगा कि आप लोग किस कॉलम में आप लोग अपनी इमेज को शो करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 4 कॉलम यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, और 4 कॉलम देने के बाद आपको इक्वल टू लगाना। अब आपको ST मतलब कि जो स्ट्रीमलीट लाइब्रेरी है उसको यूज करना है। तो यहाँ पे देखो कॉलम्स आ जाएगा। ठीक है, ये ST का बेसिकली फंक्शन है जिसको आपको पास करना पड़ता है। ओके, और इसके अंदर आप लोग 1 पास करो, उसके बाद आप यहाँ पे 3 पास कर दो और 1 पास कर दो। तो अभी मैं आपको दिखलाऊंगा कि ये कहाँ पे बेसिकली हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे एडजस्ट होती है। अब आपको यहाँ पे विद यूज करना है। विद कॉलम 3 के साथ हम लोग यहाँ पे फंक्शन मतलब कि परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना इमेज को लगाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो इमेज लिखने के बाद आपको बेसिकली इमेज का नाम देना है। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, tutor.png इस इमेज का नाम दे देता हूँ। और आप लोग यहाँ पे विथ पास कर सकते हो। लाइक मैंने विथ कितना पास कर दिया, 100, इसको 100 पास कर देते हैं विथ। तो हमने विथ भी पास कर दिया है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक tutor.png नाम से एक टाइटल भी ट्यूटर सेंटिमेंट क्लासीफायर के नाम से एक टाइटल डालना है।
तो आपको लिखना है st डॉट राइट नाम का एक फंक्शन होता है हमारे स्ट्रीमलीट के अंदर, उसको कॉल करना है। राइट की जगह टाइटल होता है, राइट, ये सॉरी मैं यहाँ पे गलती कर दिया। तो आपको यहाँ पे टाइटल डालना है और यहाँ पे आप लोग टाइटल में कुछ भी डाल सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्यूटर सेंटिमेंट एंड क्लासीफायर, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको एक इनपुट बॉक्स चाहिए। इनपुट बॉक्स के लिए आप लोग यूज करोगे राइट फंक्शन, जो अभी मैंने आपको बता दिया था। सो यहाँ पे आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, एंटर ट्यूटर टेक्स्ट बिलो। अच्छा, आप लोग यहाँ से ट्यूटर टेक्स्ट लोगे, मतलब कि इनपुट एक्सेप्ट करोगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे इनपुट को एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा, इनपुट लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लगाना है, इक्वल टू में आप लोग यहाँ पे st डॉट टेक्स्ट एरिया डिफाइन करोगे, जिसके अंदर यूजर जो है बेसिकली इनपुट डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा और इस एरिया के अंदर आप लोग लाइक दैट इनपुट टेक्स्ट, अच्छा इसको हम लोग कैपिटल लेते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा रहेगा। अच्छा, इनपुट टेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग बेसिकली कुछ भी पास नहीं करोगे, बेसिकली इसको खाली रहने दोगे। अब आप यहाँ पे देखो क्या कि हमने यहाँ पे बेसिकली एक टाइटल डिफाइन कर दिया, इमेज डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया कि एक टेक्स्ट एरिया भी डिफाइन हो चुका है। अब आपको एक बटन डिफाइन करनी पड़ेगी, इफ़ st डॉट बटन यहाँ पे लगाना है, ठीक है। st डॉट बटन, यहाँ पे बटन के ऊपर हमें प्रेडिक्ट देना है। बटन के ऊपर जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका प्रेडिक्ट। यदि कोई यूजर बटन पे क्लिक करता तब क्या होगा, उस चीज़ को आपको यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करना होगा। तो क्लीन यहाँ पे टेक्स्ट एक वेरिएबल बना लेना है और उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग जो टेक्स्ट जो आपने फंक्शन बनाया है ना, उसको कॉल करके और उसके अंदर इनपुट टेक्स्ट को पास कर देना। उसके अंदर क्या करेगा, ये बेसिकली आपके टेक्स्ट को ये क्लीन कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वेक्टराइजर टेक्स्ट नाम से एक बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, वेक्टराइजर टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना है, जिसके अंदर सबसे पहले तो काउंट वेक्टराइजर जो है उस चीज़ को कॉल करना है, मतलब इसको कॉल करना है और इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको इसके अंदर पास कर देना है क्लीन टेक्स्ट, ठीक है। सो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट हमने लिख रखा आई थिंक, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लो। सो हमारा ये हो जाएगा क्लीन टेक्स्ट, ठीक है, हमने इसको करेक्ट कर दिया। अब आपको सेकंड नंबर पे क्या करना, सेंटीमेंट, यहाँ पे सेंटीमेंट प्रिडिक्शंस करनी है, ठीक है। सेंटीमेंट प्रिडिक्शंस इक्वल टू, ये हमारा वेरिएबल का नाम है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो। NB, यहाँ पे NB क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट करना आपको, प्रोडिक्ट के अंदर आपको बेसिकली डाल देना है वेक्टराइजर टेक्स्ट को, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे वेक्टराइजर टेक्स्ट है उसको डालेंगे और लास्ट में आपको यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग पास कर देनी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये बेसिकली ट्रेन हो गया, वो उसको एरे के फॉर्म में आपको डेटा पास करना होता है, इसलिए हमने 0 यहाँ पे लगाया। और यहाँ पे देखो हमारा जो प्रेडिक्शन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो प्रेडिक्टेड सेंटीमेंट है उसको प्रिंट करना है, ठीक है, या फिर उसको मैपिंग करनी है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रेडिक्टेड सेंटीमेंट इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे जो सेंटीमेंट प्रेडिक्शंस था उसको कॉल करना, सबसे पहले गेट कर लेना है। गेट करने के बाद आपको सेंटीमेंट प्रेडिक्शंस, सबसे पहले यहाँ पे मैपिंग को कॉल करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैप करना चाहते हैं कि क्या आया हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमेंट मैपिंग डॉट गेट, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली जो प्रेडिक्शंस आई है सेंटीमेंट प्रेडिक्शंस उसको कॉल करके, और बेसिकली लास्ट में आपको यदि कुछ भी फाइंड नहीं करता है, मतलब कि इसमें से फाइंड करेगा कि क्या चीज़ आ रहा है। लाइक सेंटीमेंट मैपिंग में 1 0 और -1 हमने डिफाइन किया था, मैच हो जाएगा तो ठीक है, यदि नहीं मैच होता है, कुछ और आ जाता है, तो उसको क्या करेगा, ये बेसिकली अनोन सेंटीमेंट के नाम से शो कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनोन सेंटीमेंट। और यहाँ पे आओ, आपका मॉडल की एक्यूरेसी जो है अच्छी आई थी, मतलब कि इतनी आई थी। सो जब हम क्या करेंगे, अपने फाइल को यहाँ पे रन करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि स्ट्रीम लिट यहाँ पे लिखना है, उसका रन लिखना है आपको, और यहाँ पे app.py जो हमारे फाइल का नाम है। तो आप कुछ इस टाइप से स्ट्रीम लिट लाइब्रेरी की जो फाइलें होती है उसको रन कर पाते हो, ठीक है। ये देखो अभी रन हो रहा है। सो इस लगता है कुछ इशू आ गया, तो यहाँ पे आपको चलना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया ओपन इज नॉट डिफाइंड, जो कि हमने यहाँ पे लगाया था अपनी फाइल को ओपन करने के लिए आई थिंक। सो ओपन जो इसमें डिफाइन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, उसको आपको देखना होगा। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने ht pickle re और उसके बाद sklearn टेक्स्ट इंपोर्ट कर लिया, सब कुछ तो सही है हमारा। तो ओपन की स्पेलिंग ही मिस्टेक है, देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ओपन लिखना, ठीक है। स्पेलिंग यदि मिस्टेक होगी तो भाई गलत तो आएगा ही, ठीक है। ये क्लोज कर लो और दोबारा इसको रन करो। अब देखते हैं अब हमारा सही आता है कि नहीं। सो
अभी भी कुछ मिस्टेक नहीं, सही है, ठीक है ठीक है। सो हमारा यहाँ पे आ गया, तो हमारा इमेज थी वो आ गई, ट्यूटर सेंटिमेंट क्लासीफायर आ गया, एंटर ट्यूटर टेक्स्ट बिलो, उसके बाद इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आप यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यू आर द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, यू आर द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, एक ट्वीट ऐसे ही फालतू काम करते हैं, तो इसको प्रिडिक्ट करते क्या देता है देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या प्रिडिक्ट पे क्लिक कर दिया है। सो यहाँ पे देखो ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर पा रहा, बट ये क्या हो रहा है, ये प्रिडिक्ट कर पा रहा बट प्रिंट नहीं कर पा रहा, तो मेरे को लग रहा है कुछ कोड में हमने इशू कर दिया। अच्छा, सो यहाँ पे देखो हमने क्या किया कि उसको 1 या 0 तो फाइंड कर लिया, बट यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया है। तो आपको यहाँ पे st.write भी लिखना होगा, और उस राइट के अंदर आपको कुछ इस टाइप से प्रिंट करवाना कि प्रिडिक्टेड सेंटिमेंट। अब आपको यहाँ पे प्रिडिक्टेड सेंटिमेंट को पास कर देना, जो आपने इस चीज़ को डिफाइन किया इसके अंदर आया था उस चीज़ को पास करना। कंट्रोल से दोबारा सेव करो, और इस चीज़ को दोबारा एक बार हम रन कर लेते हैं। सो क्लियर कर लेते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। सो इसी टेक्स्ट को मतलब कि इस चीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे और इस चीज़ को अब रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ठीक है, अब इसको हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, अब देखते हैं कुछ प्रिंट या ठीक है। तो प्रेडिक्टेड सेंटीमेंट हमारा पॉजिटिव आ चुका है। सो जब मैं ट्यूटर डेटा के अंदर से कुछ ट्वीट्स को कॉपी करता हूँ और उस चीज़ को प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, क्या हमारा मॉडल जो सही प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव प्रिंट किया, तो या 1 जो है पॉजिटिव है। अब इस चीज़ को हम लोग करते हैं, ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है। ये इसको देखते हैं क्या प्रिंट करता है। सो इस चीज़ को न्यूट्रल करना चाहिए। सो प्रिंट कर दिया न्यूट्रल, और सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे हमारा -1 का मतलब हो गया, ये हमारा आना चाहिए नेगेटिव ट्वीट्स, तो इसने नेगेटिव ट्वीट्स प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप से हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है, बट ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसको आप लोग अपने रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो कि ट्यूटर सेंटिमेंट एनालिसिस आपने कैसे बनाया। और इसके अंदर देखो मैंने आप लोगों को HTML CSS या फिर फ्लास्क को सीखने के लिए भी नहीं बोला, क्योंकि आप लोग सीख सकते हो उसको, बट आप यहाँ पे स्ट्रीमलीट को यूज करके मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल्स हैं ना, उसको एक GUI के फॉर्म में आप लोग शो कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको ज़रूर क्रिएट करो। और मॉडल की एक्यूरेसी यदि आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो आगे हम लोग इसी मॉडल को किसी और फॉर्म में क्रिएट करेंगे, लाइक NLP को यूज करके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मॉडल जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी हमारा 0.81 की एक्यूरेसी आई थी, जिसके ऊपर हमने परफॉर्म किया, बट हमारा काफ़ी हद तक सब कुछ सही आ रहा है डेटा, ठीक है। सो गाइस हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था मशीन लर्निंग के अंदर। सो गाइस अभी तक हमने बहुत सारी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम कवर कर लिया है, उसके बाद हमने ये फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया मशीन लर्निंग के अंदर। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, सो दैट कि वो अपना अपना भी एक मशीन लर्निंग का खुद का मॉडल या फिर खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएँ। सो गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।